गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग कहीं पिकनिक वगैरह में जाते हैं, इसे समझने के लिए जैसे हम लोग कहीं पिकनिक में जाते हैं तो जाने से पहले हमें कहाँ जाना है, किस व्हीकल के द्वारा जाना है, किस तरह वहाँ हमें नाश्ते के खाने का और सारी चीज़ें व्यवस्था हम लोग पहले से प्लान कर लेते हैं और उसके बाद ही हम पिकनिक के लिए तैयार होते हैं। ठीक उसी तरह जब प्रोग्रामर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है तो उसके लिए वो पूरी व्यवस्था देखता है कि उसके लिए क्या इनपुट रिक्वायर है, क्या आउटपुट है और उसके साथ जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको कितनी नॉलेज है, जीयूआई किस तरह वो ऑपरेट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम बना करके सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। तो प्रोग्राम को लिखने की क्रिया को हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं और जिस व्यक्ति के द्वारा प्रोग्राम लिखा जाता है उस व्यक्ति को प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामिंग को समझने के लिए कुछ टर्म हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कंप्यूटर समस्या, कंप्यूटर के द्वारा हल की जाने वाली समस्या को कंप्यूटर समस्या कहते हैं। कंप्यूटर समस्या को ढंग से समझना और परिभाषित करना अति महत्वपूर्ण कार्य है। समस्या परिभाषित करना, यूज़र के द्वारा कोई भी समस्या का समाधान कंप्यूटर के द्वारा हल हो जाने के योग्य है अथवा नहीं, कंप्यूटर सॉल्युबल है अथवा नहीं बनाई जा सकती, इसी बात को हम लोग कंप्यूटर डेफिनेशन या समस्या परिभाषित कहते हैं। प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने की क्रिया प्रोग्रामिंग कहलाती है अथवा किसी विशेष कार्य विशेष को कंप्यूटर के द्वारा कराने अथवा करने के लिए कंप्यूटर को समझ में आने वाला भाषा में निश्चित क्रम में दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक जटिल प्रक्रिया है। प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने वाला व्यक्ति प्रोग्रामर का कार्य दी गई कंप्यूटर समस्या के लिए ढंग से समझना, परिभाषित करना प्रमुख कार्य है। सफल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक है कि प्रोग्रामर को उस प्रोग्रामिंग भाषा का भली भांति ज्ञान हो जिसमें प्रोग्राम लिखा जाना है और उसे प्रोग्राम तैयार करने की प्रक्रिया भी समुचित जानकारी हो। प्रोग्राम के विकास की प्रक्रिया, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार करने की प्रक्रिया में अनेक कार्य होते हैं जिसे अनेक चरणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण में कुछ विशेष कार्य अथवा तैयारियां की जाती हैं। सॉफ्टवेयर के विकास के लिए अनेक तकनीकी भी विकसित की गई है जो किसी न किसी चरण में लागू की जाती है। सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया का मूल उद्देश्य क्या है? प्रोग्रामर की क्षमता में वृद्धि करना, प्रक्रिया को पूर्ण सुनियोजित तरीके से पूर्ण करना एवं यह सुनिश्चित करना है कि प्रोग्रामर प्रक्रिया के अंतिम चरण तक बिना किसी समस्या के त्रुटिहीन प्रोग्राम बनाने में सफल हो। प्रोग्राम विकास प्रक्रिया के क्या क्या चरण हैं उसे हम लोग समझ लेते हैं। इसमें 8 चरण हैं। पहला, समस्या को परिभाषित करना या प्रॉब्लम डेफिनेशन। इस समस्या में प्रोग्रामर यूजर से उसकी आवश्यकता अनुसार उसको क्या चाहिए कई मीटिंग में बातचीत करता है और उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर समस्या को सॉल्व करते हुए प्रोग्राम बनाता है जिसे हम लोग प्रॉब्लम डेफिनेशन कहते हैं। दूसरा है प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करना या प्लानिंग। इसमें प्रोग्राम बनाते समय प्रोग्रामर इनपुट से लेके प्रोसेसिंग तक, प्रोसेसिंग करके फिर उसके बाद उसका आउटपुट तक जो भी क्रिया होती है उसको एक चरणबद्ध तरीके से क्रमबद्ध कर लेता है, उसे प्लानिंग कहते हैं। तीसरा भाग है हमारा प्रोग्राम का डिज़ाइनिंग या प्रोग्राम का डिज़ाइन तैयार करना। जब अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा है
तो उसके छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं और उन छोटे भागों को मॉड्यूल कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कोडिंग, जिसमें हम लोग किसी भी भाषा में जब मॉड्यूल बना लेते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग करते हुए उसका स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करते हैं, उस भाषा में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिबगिंग। डिबगिंग जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उस समय जो त्रुटियां आती हैं, कंपाइल कराते हैं तब जो त्रुटि आती है, और जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तब जो त्रुटि आती है, तो कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर को दूर करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्टिंग, जिसमें प्रोग्रामर यूज़र को सॉफ्टवेयर दे देता है और उसका परीक्षण कराता है, टेस्टिंग कराता है, वो हर तरह के इनपुट आउटपुट इस्तेमाल करता है और उसके बाद ये देखता है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं उसका रिज़ल्ट सही आ रहा है, सही इनपुट देने पे सही आ रहा है, अथवा गलत इनपुट देने पे भी अगर सही आ रहा है तो सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, और अगर गलत में गलत दे रहा है, सही में सही दे रहा है, तो उसका परीक्षण पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्रामर जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि टेस्टिंग में वो सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है और सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है, तब वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है, जिसमें यूज़र को काम करने के लिए सारे हेल्प दिए होते हैं कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्यूमेंटेशन से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट। यूज़र को मेंटेनेंस करने में, रख रखाव करने में या प्रोग्राम चलाने में और कुछ अगर सुधार की ज़रूरत होती है तब इस स्टेप को फॉलो करते हैं, और उसमें प्रोग्राम हर चीज़ में सुधार होता रहता है क्रम से। जैसे कि हम लोग पहले विंडोज़ को ही देख लें, विंडोज़ 95, 98 और 2007, 2010 है, उसमें कई फैसिलिटी उसमें ऐड कर दी जाती है जिससे कि यूज़र को यूज़ करने में आसानी हो जाती है। इस तरह का जो भी सुधार होता है वो कहलाता है मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट। अभी तक हम लोग विकास प्रक्रिया के चरण के बारे में जो पढ़ा था उसका विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। उसमें पहला चरण था समस्या को परिभाषित करना। यह प्रोग्राम विकास प्रक्रिया का पहला चरण है। प्रोग्रामर क्लाइंट की सभी ज़रूरतों को समझता है, समस्या से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर प्रोग्रामर लिखे जाने वाले प्रोग्राम की सभी आवश्यकताओं से अवगत हो चुका होता है, जैसे इनपुट आउटपुट क्या होंगे, उनकी प्रोसेसिंग किस प्रकार होगी, सिस्टम का रन टाइम, रिस्पॉन्स टाइम क्या होंगे, प्रोग्राम को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा तथा कितने प्रोग्रामर की आवश्यकता होगी। समस्या की परिभाषा में प्रोग्रामर द्वारा निम्नलिखित निर्धारित की जाती हैं: समस्या का कथन, समस्या की विधि एवं व्याख्या, समाधान, नेक्स्ट डेटा का अंत परिवर्तन, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की सीमाएं। समस्या को परिभाषित करना विकास चरण का जटिल कार्य है। प्रोग्रामर को इस चरण के लिए उचित समय निर्धारित करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करना। प्रोग्राम लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी प्रक्रिया प्रोग्राम प्लानिंग कहलाती है। इस चरण में प्रोग्राम का लॉजिक तैयार किया जाता है। प्रोग्राम प्लान में प्रोग्रामर में शुरू से अंत तक के चरण एक क्रम में व्यवस्थित कर लिए जाते हैं। प्रोग्राम की प्लानिंग करने में अनेक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रमुख तकनीकी निम्नलिखित है: एल्गोरिथम, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट, डिसीजन टेबल, निर्णय तालिका, निर्णय वृक्ष, डिसीजन ट्री। इसके बारे में हम लोग विस्तृत से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रोग्राम का डिज़ाइन तैयार करना। यदि प्रोग्राम बड़ा और जटिल हो तो उसे अनेक भागों में, मॉड्यूल में बांटकर लिखा जाता है। बड़े प्रोग्राम फाइलों में अनेक मॉड्यूल के अंतर्गत लिखा जाता है। इन सभी प्रोग्राम फाइलों में मॉड्यूल को लिंक कर दिया जाता है। प्रोग्राम फाइल को
कितने मॉड्यूल में बांटा जाए और उसे कैसे लिंक किया जाए। प्रत्येक मॉड्यूल में इनपुट आउटपुट वेरिएबल का नाम, प्रकार, आकार आदि बातों का निर्धारण प्रोग्राम डिज़ाइन बनाने के अंतर्गत किया जाता है। प्रोग्रामर प्रोग्राम डिज़ाइन को स्ट्रक्चर चार्ट के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है। मॉड्यूल डिज़ाइन तकनीक में सब प्रोग्राम या मॉड्यूल को अलग से डिज़ाइन, कोड एवं डिबग करने से प्रोग्राम तैयार करने में एवं उसके रखरखाव में अत्यधिक आसानी होती है। यह दो प्रकार के होते हैं, टॉप डाउन मॉड्यूलर डिज़ाइन तकनीक, बॉटम अप मॉड्यूलर तकनीक। दो तरह का पढ़ा था, टॉप डाउन मॉड्यूलर डिज़ाइन और बॉटम अप मॉड्यूलर डिज़ाइन। टॉप डाउन मॉड्यूलर डिज़ाइन में क्या कहते हैं, जब प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में बांटते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जो सबसे मुख्य वाला टास्क होता है उसको छोटे सब टास्क में कोडिंग करते हैं और उसके बाद उसके छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं उनकी कोडिंग होती है। बॉटम अप मॉड्यूलर डिज़ाइन टेक्निक में क्या होता है, जो सबसे छोटा छोटा मॉड्यूल होता है पहले उसकी कोडिंग होती है, फिर उन दोनों को मिला के सब टास्क बनाया जाता है और फिर जब सारे सब टास्क का हो जाता है, सारे सब टास्क को मिलाकर टॉप बनाया जाता है और उसका कोडिंग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम लिखना एवं कोड करना। इस चरण में प्रोग्राम की तैयार डिज़ाइन को प्रोग्रामिंग भाषा के प्रारूप में ढाला जाता है जिससे प्रोग्राम प्रोसेसिंग के लिए दिया जा सके। प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। जब एक बार पूरा कोड लिख दिया जाता है तो प्रोग्रामर उसे कंपाइल करके देखता है। कोड में उपस्थित प्रोग्रामिंग भाषा में सिंटैक्स संबंधी, फॉर्मेट संबंधी गलतियों दूर करता है। प्रोग्रामर प्रोग्राम में उपस्थित सभी लॉजिकल त्रुटि, वार्निंग या चेतावनी संदेश को हटाने की कोशिश करता है। एक अच्छे कोड में निम्नलिखित गुण होते हैं: त्रुटिहीनता, स्पष्टता, सरलता, दक्षता, सार्वनिकता। प्रोग्राम को डिबग करना। इस चरण में प्रोग्राम की गलतियों को खोजा जाता है। इसमें दो तरह का होता है, सिंटैक्टिक अथवा कंपाइलेशन त्रुटि। जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो उस समय जो त्रुटियां होती हैं उसे सिंटैक्टिक या कंपाइलेशन त्रुटि कहते हैं, और जब प्रोग्राम को रन कराया जाता है, क्रियान्वित करते हैं, तो एग्जीक्यूशन या क्रियान्वित त्रुटि, उस समय जो त्रुटियां आती हैं उसे क्रियान्वित त्रुटि या एग्जीक्यूशन त्रुटियां कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम का परीक्षण करना। इस चरण में त्रुटि मुक्त सफलतापूर्वक रन हो रहे प्रोग्राम टेस्टर को दे दिया जाता है और प्रोग्रामर खुद अपने बनाए हुए प्रोग्राम को टेस्ट नहीं करता। टेस्टर को मुख्य उद्देश्य प्रोग्राम में गलतियां निकालना होता है। इनपुट के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के मान दे करके टेस्ट किया जाता है, प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है अथवा गलत दे रहा है, और प्रोग्राम की इन टेस्टिंग के गतिविधियों की प्रक्रिया को प्रोग्राम टेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। कंप्यूटर प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम की जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण तथ्य, इसके रख रखाव, भविष्य में परिवर्तन करने से संबंधित सभी जानकारियों का लिखित रूप में एक साथ संग्रह होता है। एक प्रोग्राम तब तक रिलीज नहीं किया जाता था तब तक कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन किया पूरी नहीं हो जाती। प्रोग्राम में परिवर्तन के आधार पर उसके डॉक्यूमेंटेशन में भी परिवर्तन किए जाते हैं। कोड कमेंट, प्रोग्राम में कोड में कमेंट लिखना भी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है, अर्थात महत्वपूर्ण फंक्शन, मॉड्यूल के साथ वेरिएबल आदि जानकारी लिखना जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है प्रोग्राम का रखरखाव तथा सुधार। क्लाइंट की आवश्यकताओं में परिवर्तन के चलते प्रोग्राम में समय एवं ज़रूरतों के आधार पर प्रोग्राम में परिवर्तन उसके रखरखाव की क्रिया मेंटेनेंस कहलाती है। किसी भी प्रोग्राम में सुधार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है: प्रोग्राम की छुपी हुई त्रुटियां आमने सामने आना, प्रयोगकर्ता की आवश्यकताओं में परिवर्तन करना, विस्तार की प्रार्थना करना, नई हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तकनीक का आगमन। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग प्रोग्राम तकनीकी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।